हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट। आज हम लोग नागपुर के सीताबर्डी एरिया में हैं जहां पे शहीद स्मारक सिचुएटेड है। आई एम श्योर हम लोगों में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने इस मेमोरियल को कई बार देखा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस मेमोरियल का रेलेवेंस क्या है। तो आज डिस्कवर नागपुर एट नेशन नेक्स्ट में हम लोग आपको बताएंगे व्हाट इज़ द रेलेवेंस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस बिहाइंड शहीद स्मारक सिचुएटेड एट सीताबर्डी इन नागपुर। सो 9 अगस्त 2014 को उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के मिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस शहीद स्मारक को इनॉग्रेट किया। ये शहीद स्मारक ऐसे उन 100 लोगों के लिए ट्रिब्यूट है नागपुर और नागपुर डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने 1817 से लेके 15 अगस्त 1947 तक के नागपुर और देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें दी। 1817 में नागपुर में बैटल ऑफ सीताबर्डी लड़ी गई। बैटल ऑफ सीताबर्डी की कहानी यह है कि राजे रघुजी भोसले 2 जो थे उस टाइम के, जब उनकी डेथ हुई तब उनके भतीजे अप्पा साहेब भोसले ने नागपुर की राजगद्दी 23 नवंबर 1817 में संभाली। जब उन्होंने गद्दी संभाली तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें राजा मानने से इनकार कर दिया। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की जो रेसिडेंट थे यहाँ पे जेनकिंस 2, उन्होंने अप्पा साहेब भोसले को अपने ऑफिस में बुलाया और उनके सामने कुछ शर्तें रखी। जब अप्पा साहेब भोसले ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया। जब अप्पा साहेब भोसले की गिरफ्तारी हुई तो उनकी जो सेना थी उन्होंने एक रिवोल्ट किया और सीताबर्डी फोर्ट पे हमला बोल दिया। दिस लेड टू द बैटल ऑफ सीताबर्डी। ऐसा कहते हैं कि जो सीताबर्डी फोर्ट का दरवाज़ा है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द जुम्मा गेट, वहाँ पे लड़ाई मराठा वॉरियर्स जीत चुके थे, पर ब्रिटिशर्स ने कुछ छल कपट करके अरब सैनिक जो उस टाइम पे मराठा वॉरियर्स का साथ दे रहे थे उनके साथ मिल के कुछ छल कपट किया, जिसकी वजह से मराठा वॉरियर्स ये लड़ाई हार गए। नागपुर की वो एक पहली लड़ाई थी, उसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई नागपुर के इंडिपेंडेंस के लिए। 1857 में जब मेरठ में मंगल पांडे जो उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी में थे, इंडियन सोल्जर थे, जब उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो जो नागपुर में जो सोल्जर्स थे, जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश आर्मी में उस टाइम पे थे, उनमें भी एक क्रांति की भावना जागी। उन्होंने भी अपनी सीक्रेट मीटिंग शुरू की, लेकिन अंग्रेज़ों को इन सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में पता चल गया। उन्होंने एक मुहिम चलाई जिसके अंतर्गत उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे सैनिकों को गिरफ्तार किया। उनमें से 3 ऐसे सोल्जर्स थे जिनको सज़ा दी गई। वो 3 सोल्जर्स थे दिलदार खान, इनायतुल्लाह खान और विलायत खान, जिनको फांसी दे दी गई। ऐसा कहते हैं कि इन तीनों की जो डेड बॉडीज़ थी वो जुम्मा गेट पे लटकाई गई थी। It was to tell the people that if you revolt against the Britishers, it will lead to something like this. तो इस तरीके से इन तीनों सोल्जर्स ने भी नागपुर में अपनी जानें गंवाई इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। 1857 से लेके 15 अगस्त 1947 तक के कई सारे लोगों ने, कई सारे नागपुर और नागपुर डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपनी जानें दी नागपुर और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। अगर यहाँ पे आप इस मेमोरियल पे आए तो यहाँ पे कई सारे प्लाक्स लगे हुए हैं। उन 100 लोगों के नाम, करीब 100, आई एम श्योर 100 से ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन 100 लोगों के नाम, 100 ऐसे शहीदों के नाम यहाँ पे उन प्लाक पे लिखे गए हैं, उनको एज ए ट्रिब्यूट। और ये मेमोरियल जो है उन्हीं की याद में बनाया गया है। कमिंग बैक टू द मेमोरियल, जब नागपुर को 2002 में 300 साल हुए तो ये डिसाइड किया गया कि ये शहीद स्मारक यहाँ पे बनाया जाए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत थी इस स्मारक को लेके वो ये थी कि जगह कहाँ है, जगह कौन सी दी जाए स्मारक के लिए। ये डिसाइड किया गया कि 0 माइल के बाजू में ये स्मारक बनाया जाए। ओवर द ईयर्स 2003 में ये डिसाइड हुआ, 2014 में ये स्मारक खत्म हुआ क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आने लगी जगह को लेके। बीच में नागपुर हेरिटेज कंजर्वेशन जो कमेटी है उन्होंने ये भी कहा कि वो स्मारक 0 माइल के बाजू में नहीं बनना चाहिए। उसके बाद ये जगह फाइनलाइज हुई जहाँ पे ये स्मारक आज खड़ा हुआ है। अब इस स्मारक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। करीब 1.3 करोड़ की लागत से ये स्मारक बना हुआ है। देयर आर 7 स्टैचूज इन द स्मारक। इन दिस मेमोरियल देयर आर 7 स्टैचूज। जो सबसे पहला स्टैचू जो आप देखेंगे वो जो एक फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने, मैंने कहा कि जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो उसमें से एक जो फ्रीडम फाइटर थे उनका ये स्टैचू है। ये स्टैचू है कृष्ण राव काकड़े जी का। दिस स्टैचू इज 84 इंचेस इन हाइट एंड इट वेज अबाउट 1.5 टन। उसके बाद जो 6 स्टैचूज है ये किसी पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर के नहीं है, दीज आर सिंबॉलिक स्टैचूज। जो सबसे आखिरी जो स्टैचू है दैट इज 72 इंचेस इन हाइट और इन जो 6 स्टैचूज का वेट है ये करीब 1.25 टन है।
अब आप इन स्टैचूज को अगर देखेंगे, इन स्टैचूज में व्हाइट मार्बल लगा हुआ है, व्हाइट मार्बल से स्टैचूज बनी हुई है, ये राजस्थान से बनवा के वहां से मंगाई गई है। जो ये प्लेटफॉर्म आप देखेंगे, जो ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म देखेंगे, दिस प्लेटफॉर्म इज मेड फ्रॉम ब्लैक ग्रेनाइट, जो भी राजस्थान से मंगवाया गया है। 2014 में जब ये स्मारक इनॉग्रेट किया गया था, उस टाइम के जब चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने इस स्मारक को इनॉग्रेट किया था, तो इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर नागपुर। लेकिन आज अगर आप इस स्मारक पे आए, आप देखेंगे यहाँ पे कि इस स्मारक के आसपास सिर्फ कचरा है और कुछ नहीं है। यहाँ की मूर्तियों का यहाँ की जो स्टैचूज है, उनका पेंट भी उतर चुका है, हर जगह गंदगी है और इस स्मारक की किसी को नहीं पड़ी है। कोई साफ सफाई नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूखे पत्ते हैं, जगह जगह से झाड़ उग चुके हैं। इवन जो यहाँ पे मार्बल के पिलर्स है वो भी तोड़े जा चुके हैं और इस पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। So even if this Smarak is really it's really matter of pride for Nagpur, but not maintaining it is actually an insult to these freedom fighters, to these martyrs who gave their life for the independence of Nagpur and for Indian independence, and it is also a waste of taxpayers' money. So we really hope at Nation Next that we are able to highlight this disgusting state of affairs at this Smarak, and we hope that the authorities take notice and they maintain this Smarak in a very good manner, so that this pride of Nagpur continues to be the pride of Nagpur. This is Amar Jaju, and see you at the next episode of Discover Nagpur at Nation Next. Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.